लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नमस्कार साथियों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। 2024-25 के लिए यूडाइस पर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और इस साल हमने बच्चों की अपार भी बनाई है। उस अपार मॉड्यूल पर एक नया अपडेट मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे साथियों का मुझे कमेंट आ रहे थे कि बच्चों की अपार आईडी को कैसे सेव करें, कैसे उनको सुरक्षित रखें हम अपने पास। तो आज की इस वीडियो में मैं वो समझाने जा रहा हूँ। यूडाइस 2024-25 बंद होने से पहले ये काम जरूर कर लें, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी हाइड है, बच्चों का आधार नंबर भी हाइड है और आने वाले समय में अपार आईडी भी हाइड हो सकती है। इसलिए अपार आईडी को कैसे सुरक्षित रखें अपने पास, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना यूडाइस लॉगिन कर लेता हूं। यूडाइस लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। 2024-25 के मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यूडाइस पर नए नए अपडेट, नई नई जानकारी मैं लाता रहता हूं इस चैनल पर। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम अपार मॉड्यूल पर काम करेंगे। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल अपार आईडी को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे सेव करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो कैसे इसको सेव करना है, जैसे ही हम इसको यहाँ पर क्लास वाइज स्टेटिस्टिक्स है और डाउनलोड अपार स्टेटस है, तो ये सब करते हैं अगर हम डाउनलोड, तो केवल काउंट वहाँ पर आता है और हमने बच्चे के नाम के साथ उसकी अपार आईडी को सुरक्षित रखना है। तो ये जैसे ही अपार मॉड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पर हम किसी भी क्लास में जाएंगे। जैसे मैंने माना सेकंड क्लास में गया और सेकंड क्लास में भी माना ए सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया और ए सेक्शन को भी सिलेक्ट करके मैंने गो पर क्लिक किया। ये सारे के सारे बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आ गई इस सेक्शन की। तो इनको सेव करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो हम इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ से लेकर आएंगे। जैसे मैं बेसिक डिटेल से ही मैं ये कॉलम सिलेक्ट करता हुआ इसको मैं नीचे लेकर आया और यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद इस पर मैंने राइट क्लिक किया सिलेक्ट पर और यहाँ पर मैंने प्रिंट के लिए कमांड दे दी। जैसे ही मैंने प्रिंट की कमांड दी तो यहाँ पर प्रिंटर की जगह मैंने सेव एज पीडीएफ है, इस सेव एज पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया। और ये यहाँ पर प्रिंटर देखिए, जहाँ पर ये प्रिंटर का नाम यहाँ पर आएगा, इस प्रिंटर के नाम की जगह यहाँ पर आप सेव एज पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे। सेव एज पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये प्रीव्यू दिखाएगा हमें। इस तरीके से हमें ये प्रीव्यू दिखाएगा और इसको हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हमें कहाँ पर सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है और मैं इसको डेस्कटॉप पे मैंने इसका रीनेम भी कर दिया। मुझे अपार और क्लास सेकंड ए यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड ए की मैंने अपार को सेव किया और मैं इसको सेव कर दूंगा। और सेव करने के बाद ये मेरा डाउनलोड में चला गया और जहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया और डेस्कटॉप पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ये मेरी पीडीएफ ओपन हो गई। अब मैं इस पीडीएफ में आपको थोड़ा सा जूम कर मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है ये उसी डिजी लॉकर में यहाँ पर जाएगी। जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है उसी के डिजी लॉकर में ये अपार गई है। पेरेंट्स नंबर बदलते रहते हैं, पुराने नंबर्स उनके गायब हो जाते हैं, तो वो जिस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ जनरल प्रोफाइल में सेव किया था बच्चे की, उसी मोबाइल नंबर के डिजी लॉकर में ये अपार आईडी जाएगी। ये बच्चे की क्लास और सेक्शन आ गया, ये बच्चे का पैन नंबर आ गया, ये आपका कंप्लीटेड आ गया
और ये आपकी उस बच्चे की अपार आईडी आ गई और ये आपने किस समय जनरेट किया था, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। ये सारी क्लास की ये सारी आप देखेंगे। इस तरीके से आप ये अपार बच्चों की सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास पीडीएफ सेव हो गई और जैसे ये पीडीएफ अपने अपने क्लास टीचर्स के पास अगर कोई यूडाइस इंचार्जेस हैं वो ऐसे ही यूडाइस इंचार्ज अपने अपने उसकी पीडीएफ उसके क्लास टीचर को दे दें, सेव कर लें, अपनी मेल पर डाल लें, क्योंकि आने वाले समय में ये अपार आईडी जो है ये हाइड हो सकती है। आधार नंबर की तरह से लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई दें या फर्स्ट 4 दिखाई दें, कोई भरोसा नहीं है कि बाद में डिपार्टमेंट क्या करेगा, किसी भी चीज़ को वो हाइड कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ का ईयर हमारा आता है वहाँ पर हाइड होता है, आधार नंबर के भी लास्ट के 4 डिजिट दिखते हैं। आने वाले समय में वो अपार आईडी के भी हो सकता है कि केवल 4 ही डिजिट दिखाई दें, तो उससे पहले आप ये सेव कर लें पूरी अपार आईडी को देखने के लिए। और किस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट वो अपार आईडी बनी है वो आपको बच्चे के नाम पैन नंबर के साथ आपको वो अपार आईडी आप अपनी सुरक्षित कर लें, क्योंकि जैसे ही यूडाइस इस साल का बंद होगा तो आने वाले समय में अपार मॉड्यूल पे हो सकता है कि अपार आईडी हाइड हो जाए, उसके कुछ डिजिट हाइड हो जाए, तो आपको ये अपार आईडी मिलेगी नहीं। तो इसलिए अभी एक बार सुरक्षित अपनी सभी क्लास की सभी सेक्शंस की उनके इंचार्जेस के साथ क्लास टीचर्स के साथ आप उसको शेयर कर दें और वो अपने हर बच्चे की आईडी को सेव कर लें और सारी आपका ये डाटा स्कूल का डाटा भी सेव कर लें, अपनी मेल पर डाल लें, ताकि आने वाले समय में अगर हमें किसी बच्चे की नाम के साथ, फ़ोन नंबर के साथ, पैन नंबर के साथ किसी बच्चे की अपार आईडी को ढूंढना है तो हम उसको इस सुरक्षित पीडीएफ में रखकर उसको ढूंढ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको इस अपार आईडी को सेव करना है। मैं एक बार फिर आपको जल्दी से एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं कि आपको सबसे पहले अपार मॉड्यूल पर जाना है। अपार मॉड्यूल पर जाने के बाद यहाँ पर आपकी क्लास और सेक्शंस हैं, आप कोई भी क्लास और कोई भी सेक्शंस आप यहाँ पर लें। जैसे मैंने सेकंड क्लास को लिया, सेकंड क्लास के ABC 3 सेक्शन है, आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ सेव पे जाएंगे और इसके गो पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट करते हुए नीचे तक ले आएंगे और जिन बच्चों की नहीं बनी है वो भी आपका यहाँ पर सेव होगा। जैसे कि आप ये दिखाते हैं कि ये जनरेट का बटन यहाँ पर है, इस बच्चे की अपार नहीं बनी है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो सब कुछ सुरक्षित यहाँ पर रह जाएगा आपका। यहाँ से एक बार फिर ये देखिए नीचे ऊपर से सिलेक्ट करता हुआ मैं लेकर नीचे तक आऊँगा और जैसे ही ये नीचे तक मैंने सभी बच्चे सेकंड क्लास इस बार मैंने सारी की सारी ले लिया, तो ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करूंगा मैं इस सिलेक्शन पर और मैं प्रिंट की कमांड दे दूंगा। और प्रिंट की कमांड देने के बाद जहां ये प्रिंटर का नाम आता है वहां पर आपने सेव एज पीडीएफ यहाँ पे रखना है। सेव एज पीडीएफ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर आपका प्रीव्यू आ जाएगा और सेव पर क्लिक कर देंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद आप जो भी पाथ उसको देंगे, आप जो भी इस फाइल का नाम देना चाहेंगे वो फाइल का नाम यहाँ पर आ जाएगा और आप इसको सुरक्षित कर सकेंगे। तो ये जैसे मैंने इसको सेव पे क्लिक किया, सेव करने के बाद जैसे ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन होता है यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको डेस्कटॉप पे लेकर जाना चाहता हूँ, डाउनलोड में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर भी आप इसको लेकर जाना चाहते हैं ये राइट हैंड साइड में आप उस वहीं पर आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप जाकर फाइल का नाम भी अपने हिसाब से क्लास और सेक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं ये नाम दे दूँ, यहाँ पे मैंने इस बार ऑल सेकंड क्लास के ऑल बच्चों के लिए मैंने ये पीडीएफ बनाई है, तो मैं ये डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप को मैंने सिलेक्ट किया और ये डेस्कटॉप पे जाकर सेव हो गई। ये देखिए ये अपार आईडी क्लास सेकंड ऑल ये पीडीएफ यहाँ पर सेव हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, सभी टीचर्स के साथ शेयर करें ताकि वो अपने अपार आईडी को सुरक्षित रख सकें। यूडाइस इस साल का इस सत्र का बंद होने से पहले ये काम जरूर कर लें। जल्दी ही एक नए वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ आपके सामने जल्दी ही मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।